सम ऑफ एपी, मतलब एपी की जोड़। जैसे इधर देखो, एक एपी है A1 A2 A3 A4 से लेके कहाँ तक है AN तक। अब हमें बना सम, मतलब इन टर्म की सम क्या है, तो इनकी सम क्या होगी, सम हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस से लेके कहाँ तक AN। आए समझ में? मतलब अब अपने इन n टर्म के क्या निकालना है, सम निकालना है कि n टर्म को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा। तब याद रखना जो n टर्म की सम होती है उसको लिखा जाता है SN से। किससे लिखा जाता है? SN। S का मतलब होता है सम कितने टर्म का, n टर्म का। तो ये हो जाता है n माइनस n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये क्या होता है, किसी भी एपी के n टर्म होती है उनका सम होता है n/2। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। मैं देखो एक एपी है A1 A2 A3 A4 से लेके n तक, उसमें कितने टर्म है, n टर्म। अब अपने निकालना है सम, निकालना है क्या, निकालना है सम। अगर मैं n टर्म का सम करता हूँ, कितने टर्म का, n टर्म का सम, तो ये होता है SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, किसका कि एपी के। तो ये होता है n/2, n टर्म, मैं n टर्म को जोड़ रहा हूँ n का। अब n के लिए अपने ऊपर, n के लिए ऊपर कितने 5, तो मतलब 5 टर्म का सम है। n के लिए 6 होगी तो कितने का सम हो गया, 6 टर्म का सम हो गया। यहाँ पर अपन को पता नहीं है कितनी टर्म है, तो n टर्म का सम है। अभी बस मेरे को ये नहीं पता इसमें कितनी टर्म है, तो मैंने ऐसे ही ले किया कि इसमें n टर्म है। कितनी टर्म है, n टर्म। तो n टर्म है, इन सबका सम क्या हो जाएगा, हाँ अभी n की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो अपन ऐसे ही किया कि इसमें कितनी टर्म है, n टर्म है, और इन सारी n टर्म का जो सम है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि n/2 a प्लस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई, सही है। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या होता है, किसी एपी का n टर्म होता है। तो ये हो जाएगा SN बराबर n/2 a प्लस, ये तो AN लिख दो या इसमें इसको L लिखते हैं, L होता है। ये क्या आएगा, AN आएगा। चलो L नहीं आ रहा तो इसको लिख दो AN आएगा। और दिमाग लगाओ, इस एपी का AN कौन है, इसका लास्ट टर्म है कि नहीं है, तो इसकी जगह इसको ऐसा भी लिख देते SN बराबर n/2 a प्लस L। अब जो L है वो है अगर या इसका AN इसका लास्ट टर्म है तो डायरेक्ट मैं इसका लास्ट टर्म को भी रख दूंगा तब भी मेरे को SN मिल जाएगा। जैसे इधर देखो, जैसे अपने एपी ले लेते हैं, एक एपी है 2 4 6, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। मैंने बोला इस एपी के 15 टर्म का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। कितने टर्म का सम निकालना है, 15, कि इसकी जो 15 टर्म होगी उनका सम क्या होगा। पहले तो 15 टर्म निकालते फिर इनको ऐड करते, लेकिन अपने पास फॉर्मूला पड़ा है कि n टर्म का सम क्या होता है, n टर्म का सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई। देखो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, ये वाला जब आपके पास लास्ट टर्म पड़ी है, वरना हर बार कौन सा लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला। अब अपने n की वैल्यू पे कितनी है, 15 है, क्योंकि अपने 15 टर्म का सम निकालना है, 15 टर्म का सम निकालना है। तो ये हो जाएगा S50, n की जगह 50/2 2 a की वैल्यू 2 प्लस n की जगह ए बी से a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो ये होगी 2, n की वैल्यू 50 माइनस 1 और d कितना हो गया,
आया समझ में? तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 50/2 4 प्लस 40 इंटू ये हो गया 15। हाँ ऐसे 15 लिखो। अच्छा ऐसे कर सकते हैं। यस 50 कितना हो गया? 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? ऐसा है सम ऑफ n टर्म। तो 15 को 6 से करो, कितना होगा? 90 0 9 पावर कितनी गई? 9। 15 और 9 को ऐड करो, 50 कितने हो गए? 15 प्लस 9 15 में 9 को ऐड करो, कितने आते हैं? 24। कितना हो जाएगा? इसके 15 टर्म को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 240। आया समझ में? अब चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्या दिया? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। पहले एपी थी फर्स्ट क्वेश्चन। एपी क्या गिवन है? एपी है 2 7 12 और कितने टर्म के सम निकालनी है? 10 टर्म। तो n की वैल्यू इसने कितनी दे दी है? n 10। अब अपने सम होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अब s की जगह s कितने टर्म? 10 टर्म। n की जगह 10/2 2 मल्टीप्लाई, बताओ a की वैल्यू कितनी है? ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। a की वैल्यू हो गई 2 प्लस n की जगह 10-1 और d कितना है? बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस हो गया 5। 2 से 10 गया 5 टाइम, ये होगा 5 4 प्लस 9 और 45, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 49। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 546 अरे प्लस नहीं मल्टीप्लाई लिखा है। 546 कहाँ से 546 आएगा? मल्टीप्लाई करो, 5 को 9 टाइम से करो, 9 5 45 80 पावर गई 4 24। ये हो गई सम। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो। अब सेकंड वाला देखो, इसमें कितने टर्म की सम निकालनी है? 12 की। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, S12 हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 d। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस ये हो गया 12-1 11 इंटू ये निकालो, d कितना हो जाएगा? -4 की +4 +4 माइनस का 33 माइनस का -37, ये हो गया माइनस का 33 प्लस 37, ये हो गया +4। बस इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना। इंटू ठीक है, फिर इसको पुट करके सॉल्व कर लो। तो हो गया तो अब चलो ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। कितना आ जाएगा? -180। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। मतलब ये जो दिए एपी इनका क्या निकालना है? सम निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो, अगर आप इन एपी को ध्यान से देख लो तो इस एपी में इसने n की वैल्यू नहीं दी,
इसने आपको ये नहीं बोला कि कितने टर्म का सम निकालना है। समझ में आ रहा है? एपी ने आपको एन की वैल्यू नहीं दी। अब बताओ सबका सम निकालना है। इस एपी में जितने भी टर्म है, सारा जितने भी टर्म है, सभी टर्म का सम निकालना है। तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना अपन इससे पहले अपन सीख क्या है कि अगर इसका लास्ट टर्म 84 है तो 84 की जो पोजीशन होगी वही इसकी नंबर ऑफ टर्म होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो पहले तो इसमें निकालो नंबर ऑफ टर्म। इसके लिए अपन क्या कंसीडर करेंगे कि लेट ए एन इक्वल 84। तो एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, कितना हो जाएगा 84। अब ए की वैल्यू आएगी 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू निकालो, डी हो जाएगा -7। ऐसा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 21 माइनस 7, ये हो जाएगा 21 माइनस 14/7। ये कितना हो जाएगा? 7 है। कितना गया? 6/7। 7/, ये हो जाएगा 84। n माइनस 1 7/84 माइनस 7, माइनस करो कितना आ रहा है? -4 गए तो ये 80 और ये 77। अब 7 से डायरेक्ट इसको कट आउट कर दो कितनी बार? 11 टाइम। तो n माइनस 1 हो जाएगा 22। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 23। समझ में आ गया? आया समझ में? मतलब इस एबी पे कितनी टर्म है? 23 टर्म। और इस सब का सम निकालना है। तो 23 टर्म का सम निकालना है। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एस की जगह आ जाएगा s 23 23/2 2a कितना हो जाएगा? 14 प्लस n की जगह 23 माइनस 1 7/2। आया समझ में? 23/2 14 प्लस 22 7/2, ये कट गया 11 टाइम। तो ये हो जाएगा 23/2 14 प्लस 77। तो ये कितना हो गया? 23/2 मल्टीप्लाई ऐड करो, कितना हो गया? 14 और 77 का ऐड करो, 7 और 4 1 और 91 से कट हो रहा है? नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई कर बताओ 23 और 91 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 23 और 91 को मल्टीप्लाई करो फटाफट, तुम्हारे एग्जाम में करने पड़ते हैं। फटाफट करो। एस सर 2903 20 अरे 293 आ रहा है। 209 ये हो गया इसका सम। आया समझ में? कर लो भले, फ्रैक्शन में आ जाएगा सर। फ्रैक्शन में कर लो, पॉइंट में लिखो, आपकी इच्छा, वो आपके ऊपर है। फ्रैक्शन में जो आ जाएगा यार कोई नहीं। आया समझ में? सम ऑफ 636 मतलब इस एपी में मैं कितनी टर्म लूँ कि मेरे को सम इतना मिल जाए, कितना 636 हो जाए। आई बात समझ में? मतलब इसने क्या दिया? इसने एसएन दे दिया, इसने सम दिया है। इसने क्या बोला? इस एपी में कितनी टर्म लेके सम इतना हो जाए, मतलब ये सम दे दिया। इसने बोला कि एन टर्म का जो सम है वो है 636, ठीक है। तो एसएन क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d और बराबर में कितना हो गया? 636।
आया समझ में? क्या हुआ? अब n की वैल्यू तो अपन को नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, तो n की जगह n बाय 2। बताओ a की वैल्यू 9 को 2 से करो 18 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d कितना होगी CP का? 17 माइनस 9 8, ये हो जाएगा। अब इस 2 को मैं इस साइड भेज दूं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा। चलो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दो, दो चीजें कर सकते हो। कैसे कटेगा? ये इधर जगह मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में इक्वल दूसरी जगह तो मल्टीप्लाई करेगा। ये 2 से 366 कैसे कटेगा? अरे सर आप कॉमन लेके कौन सकता नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? कि ये इस साइड बैठा, ये इक्वल इस साइड है, दोनों अलग अलग है। अगर ये 2 ऊपर होता तो यहाँ से डायरेक्ट काट देते पर, तो करता है। क्या सबसे बढ़िया को यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 9 प्लस 2 ही तो कॉमन आएगा, और ये हो जाएगा 4n माइनस 4 6 3 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट लिख दो 9 माइनस 4 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल में 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखो ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अपने n की वैल्यू निकालनी है तो क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो डायरेक्ट। स्प्लिटिंग वगैरह करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना जाएगा? सीधा लगाओ, सीधा चारे वाला। क्या होता है? n बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे सिंपल तरीका यही है, डायरेक्ट निकलेगा, इससे करना पड़ेगा, इससे डायरेक्ट n की वैल्यू आ जाएगी। क्या d तो होता है 20 को माइनस 4ac होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेट, 20 को ये तो d होता है। कैसे निकालते? इसमें वैल्यू रख दो, चौथा निपट गया क्या? अब देखो क्या हो जाएगा, b की जगह आ जाएगा -5 प्लस माइनस d स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 इंटू माइनस का 336 डिवाइड में 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। आ गया समझ में? सॉल्व करो इसको, माइनस का 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई कितना करोगे? ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 636 8 प्लस कर दो, प्लस कर दो 25 माइनस का 5 प्लस माइनस, ये हो गया n माइनस 5 प्लस माइनस
इसके निकाल दो रूट। कहाँ गया रूट? रूट ऑफ इसका होता है अरे भाई पढ़ी हुई तो क्या यार 1 0 2 0 1 मतलब 1 0 2 0 मतलब 3। अब एक बार क्या ले लोगे? हाँ वही 0 ए हवाई दी चलो, एक बार प्लस ले लो तो ये हो जाएगा n बराबर -5 प्लस 101 अपॉन 8। कितना हो जाएगा? एक क्या तो 100 96 96 में 8 से डिवाइड करो। एक ये तो ये होगी n की वैल्यू, यार माइनस ले लो। अब बताओ ये वाली वैल्यू काउंट करो, ये काउंट नहीं होगी, माइनस में आएगी। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? ये भी है 5। एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है। एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या है? एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब एक तो n निकालना है और एक क्या निकालना है? कॉमन d निकालना है। देखो इसने क्या कह दिया है, a की वैल्यू कितनी दी है? 5। फर्स्ट टर्म कितनी दी है? 5 दी है। फिर लास्ट टर्म an कितना दिया है? 45। और इसने दे दिया है sn कितना दिया है? 400। तो इसको क्या निकालना है? फाइंड क्या निकालना है? एक तो d फाइंड करना है और एक n फाइंड करना है। ऐसे बराबर तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? अब n कैसे निकालोगे? अगर आप an से n निकालने का सोच रहे हो तो d चाहिए उसमें। अगर an से n निकालने का सोच रहे हो तो d चाहिए। और अगर sn वाले अपने पास दो फॉर्मूले, एक तो sn का अपना फॉर्मूला कौन सा है? sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 ये वाला। और इसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म ये हो जाता है a प्लस। अब दिमाग में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है तो d और n दोनों अपने पास नहीं है, तो ये वाला डायरेक्ट लगा के डायरेक्ट आ जाएगा n। तो फॉर्मूला इधर कौन सा लगाओगे? यहाँ पे मैं लिखा लेते हैं sn बराबर n/2 a प्लस a n। sn की वैल्यू कितनी थी इसने? 400। n की वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन 2, a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है? 45। तो यहाँ से 400 इक्वल में n/2 50। ये कितना गया? 25 टाइम्स n की वैल्यू आ गई। 45 प्लस 5 10 हो गया, 50 हो गया। 400 में 25 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? चलो 5 से काट लो, 5 टाइम ये हो जाएगा। टर्म कितनी आ गई? 30 टर्म। अब ने क्या निकालना? डी निकालना है। अब डी निकालना है तो डायरेक्ट अपने पास 16 60 हो गया। अब अपने क्या फाइंड करना है? अपने तो डी और निकालना है, तो डी के लिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर बताओ इस ए बी में 16 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 45 भी होगी। तो an हो गया 45 प्लस a की वैल्यू 5 प्लस
n माइनस n की जगह कितना आ जाएगा 60 माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ला दो, कितना हो गया 40 डी इक्वल में 40 अपॉन 50 8 अपॉन डी कितना आ गया 8 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 70 एंड 350। एक एपी है, उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है। फर्स्ट टर्म कितनी दी है 17 और लास्ट टर्म दी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस कितना दिया 9, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एक तो टर्म कितनी है और उनका सम क्या है, तो जो जो दिया वो लिख दो। ए की वैल्यू कितनी दी है 70, लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू कितनी दी है इसने 350 और डी की वैल्यू कितनी दी है 9। तो पहले एन निकाल लो, तो ए एन से डायरेक्ट एन निकल जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 70 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9। 350 माइनस 70 इक्वल एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। बताओ ये गए तो 3 4 बचे, 4 में से 1 माइनस करो 3 और 3 एन माइनस 1 9। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 9 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 9 से करो, 3 से नहीं करना। 3 से करे 1 1 1, 3 से करो 37, तो n की वैल्यू हो जाएगी 38। ये हो गया, n कितना आ गया 38। अब निकालना है एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। या तो ये वाला लगा दो या ए एन वाला लगा, बताओ कौन सा लगाओ, ए एन वाला लगाओगे ये वाला लगाओ, ये वाला लगा ले, ए एन वाला लगाओगे तो और सिंपल पड़ जाएगा थोड़ा। n की वैल्यू कितनी है 38 अपॉन 2, 2a कितना हो जाएगा 34, n माइनस 1 70 इंटू 2 हो जाएगा 34 और n माइनस 1 कितना हो गया अपने 37 इंटू डी की वैल्यू, डी कितना है 38 अपॉन 2। पहले ये ऐड होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आएगा बाहर। अब वो वाला वो डायरेक्ट काट दो बोले, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 34 प्लस कितना हो गया मल्टीप्लाई बताओ, 9 के टेबल 9 बार, सॉरी 9 के टेबल 7 टाइम कितना हो गया 63 बताओ मल्टीप्लाई कितना आ गया एस कितने टर्म की निकाला 38। आप बताओ, आप मैं तो निकाल लूंगा बोले। ये हो गया आंसर, आया समझ में, लिख लो बराबर। कितनी दी है 22, बस समझ में आई। कितने टर्म का सम निकाला 22 टर्म का सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22, n ए बी विच d कितना दिया है d की वैल्यू है 7 एंड 22 टर्म इज 149 और इसने एक और दे दिया है a 22 कितना दिया है 149
अब सॉल्व करके अपने क्या निकालना है, 22 का सम निकालना है। तो अब सम निकाल, अपने पास a की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब आपको S22 निकालना है। S22 निकालना है, ठीक है। इसके लिए इसने इतनी चीजें दी है। आले 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 ऊपर अरे 15 दिया हुआ है। A22 दिया है, NS22 टर्म दिए। अच्छा सम निकालना। हाँ, तो पहले तो A निकालो। A के लिए इसने अपन को दिया है A22 कितना होता है, A प्लस 21D। A22 की वैल्यू कितनी है, 149। A प्लस 21 इंटू D की वैल्यू कितनी दी है, 7। 149 इक्वल A प्लस 147। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें निकालना है S22, ये हो जाएगा 22/2। डायरेक्ट लिख दूँ, मैं फॉर्मूला लिख दूँ, चलो SN/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये हो जाएगा S22। n की वैल्यू कितनी है, 22/2, 2 इंटू प्लस, ये हो गया 11, 4 प्लस 1 4 7, 11 इंटू, ये होगा, बताओ मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका, कौन सा 21, A22 को लिखते हैं A प्लस 21D। ये फॉर्मूला होता है A22 खोलने का। जैसे A20 है तो होगा A प्लस 19D, A10 है तो होगा A प्लस 8D। जो है उससे एक कम होता है D की वैल्यू। आया समझ में, कितना है बताओ, 1 ये हो गया आंसर। आया समझ में, लिख लो फटाफट। आंसर